साथियों, मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जो बार बार युद्ध में हारने के बाद भी वो लगातार जीतने के लिए बार बार प्रयास करते रहे। अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ योजना बनाकर और किस प्रकार से उन्होंने युद्ध को जीता यानी जीत हासिल किया, ये कहानी उसी पर आधारित है। तो मित्रों, इस कहानी को आगे सुनने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। राजा सिकंदर एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत सारे राज्य के राजाओं से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। लेकिन एक ऐसा राज्य था जिस राजा के पास 1 लाख की सेना थी और राजा सिकंदर उस राजा से बार बार युद्ध करते थे और हार जाते थे। एक दिन युद्ध में हार कर वापस आने के बाद राजा सिकंदर बैठ करके इन सारे विषयों पर सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम सभी राज्य से युद्ध जीत करके आ जाते हैं और उस राज्य से हम बार बार युद्ध हार जाते हैं। तभी उनका ध्यान एक चींटी पर जाता है, जो एक चींटी अपने भोजन को लेकर के बार बार दीवार पर ऊपर चढ़ती है और कुछ दूर जाने के बाद गिर जाती है। फिर से भोजन को उठा करके फिर से दीवार पर चढ़ना चालू करती है और फिर कुछ दूरी के बाद जाने के बाद वो फिर नीचे गिर जाती है। यानी लगातार बार बार वो चींटी प्रयास करती रही और एक समय ऐसा आया कि वो चींटी अपने भोजन को लेकर के दीवार के ऊपर चढ़ गई। इस दृश्य को देखने के बाद राजा सिकंदर के मन में फिर से युद्ध लड़ने का एक लालसा हुई, मनोबल ऊंचा हुआ और उन्होंने मन में ठान लिया कि अगर एक चींटी बार बार लगातार प्रयास करने के कारण वो अपने मंजिल को पा सकती है तो हम तो इंसान हैं, अगर हम भी इसी तरीके से बार बार लगातार प्रयास करें तो हम भी युद्ध में जीत सकते हैं। और दूसरा दिन उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों के सभा बुलाई और राजा सिकंदर ने कहा कि कल उसी राज्य से युद्ध है जिस राज्य से हम लोग बार बार हार जाते हैं, लेकिन कल हम सब लोगों को कमर कस करके पूरे हथियार के साथ दल बल के साथ चलना है और जीत हासिल करके आना है। साथियों, युद्ध समुद्र के उस पार होना था। तभी राजा सिकंदर ने कहा अपने सारे मंत्रियों से कि सभी लोग अपने अपने नौका पे 5-5 लीटर डब्बा में पेट्रोल लेकर के चलेंगे। इस बात को सुनने के बाद राजा सिकंदर के मंत्रियों ने राजा से प्रश्न करते हैं कि राजा साहब, हम इस पेट्रोल का करेंगे क्या? तभी राजा सिकंदर अपने मंत्रियों को जवाब देते हैं कि इसका उत्तर हम समुद्र के उस पार देंगे। सुबह दूसरा दिन होने के बाद राजा सिकंदर के सभी सैनिक और मंत्रियों ने पूरे अपने हथियार के साथ दल बल के साथ नाव पे चढ़ करके समुद्र के उस पार चले जाते हैं। जैसे समुद्र के उस पार जाते हैं, राजा सिकंदर अपने सारे के सारे मंत्रियों से आदेश देता है कि जो जो लोग 5-5 लीटर पेट्रोल लेकर के आए हैं और जिस जिस नाव पर चढ़ करके आए हैं, सारे के सारे नाव में पेट्रोल छींट करके आग लगा दीजिए। इतना बात सुनने के बाद राजा सिकंदर के सारे मंत्री और सैनिक घबरा जाते हैं और राजा से प्रश्न करते हैं कि राजा साहब, अगर हम नौका में आग लगा करके जला देंगे और अगर हम दुश्मन से हारेंगे तो भागेंगे कैसे? तभी राजा सिकंदर कहते हैं कि यही तो कारण है कि हम बार बार इस राज्य के राजा से युद्ध को हार जाते हैं, क्योंकि हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे जितने मंत्री हैं, यही कारण है हमारे मंत्री और सैनिकों को हमें हारने का कि हमारे सैनिक लड़ने से पहले भागने के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर हम हारेंगे तो भागेंगे कैसे। राजा सिकंदर ने कहा
कि लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, डू एंड डाई, करो या मरो। क्योंकि आगे दुश्मन खड़ा है और पीछे समुंदर है। अगर युद्ध में नहीं जीत पाओगे तो सामने वाला दुश्मन मारकर खत्म कर देगा, और भागना चाहोगे तो समुंदर में डूब के मर जाओगे। तो बस एक ही ऑप्शन आप लोगों के पास बचा है, करो या मरो। और साथियों, राजा सिकंदर के सारे सैनिकों ने करो या मरो का नारा लगा करके और सामने वाले दुश्मन से लड़ना शुरू किया, और उस दिन उस राज्य से विजयी प्राप्त कर लिया। मित्रों, मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इंसान को अपने जीवन में कोई भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस पाना है या सफलता हासिल करनी है तो लगातार हारने के बाद भी, गिरने के बाद भी, टूटने के बाद भी बार बार अगर इंसान प्रयास करे तो वो एक न एक दिन अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकता है। राजा सिकंदर बार बार हारने के बाद भी वो फिर से लगातार प्रयास किया और एक न एक दिन वो उस राज्य से जीत करके विजय प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया। मित्रों, मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी तो मैं फिर से एक बार आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की कहानियां आप लोगों को मिलता रहे। बाकी धन्यवाद।